प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अपने ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वर्ष 2026 मिथुन राशि के जातक जातिकों के लिए कैसा रहेगा। वर्ष 2026 के आरंभ से लेकर 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 तक देवगुरु बृहस्पति देव लग्न भाव यानी प्रथम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए बहुत ही गहन एस्ट्रोलॉजिकल अध्ययन, प्रिसाइज एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कि कौन सी घटना कितने बजे किस दिन घटने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति देव मिथुन राशि में जातक जातिका को बुद्धिमान बनाते हैं, उसमें आत्मविश्वास का संचार करते हैं, उसको वाक्पटु बनाते हैं और उसको एक डिप्लोमेटिक कूटनीति में निपुण बनाते हैं। इन बातों, इन खूबियों के चलते ऐसा जातक जातिका अपने रुके अटके कामों को भी पूर्ण कर लेता है, अपने कार्य योजनाओं में सफल होता है। यानी कि वर्ष 2026 में आपकी कार्य योजनाएं सफल होने जा रही हैं, आपके कार्य मनोरथ पूर्ण होने जा रहे हैं और आपके रुके हुए अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति देव की लग्न भाव से पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि त्रिकोण का भाव है। पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं होते हैं और उनकी दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर। यह बहुत शुभ स्थिति होती है और पंचम भाव सडन गेन का, आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको किसी भी क्षेत्र से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। हालांकि ये भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार का भाव है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में निवेश किया है, लॉटरी में निवेश किया है, उनको भारी मुनाफा हो सकता है, उनको आय हो सकती है। लेकिन सावधान, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि तुला राशि विराजमान है। निवेश करने में सावधानी बरतें। शेयर बाजार में, लॉटरी में आंख बंद करके निवेश ना करें, नुकसान हो सकता है, धोखा खा सकते हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि विराजमान है, तुला राशि। आंख बंद करके ना पैसा निवेश करें और ना ही किसी को उधार दें, आप धोखा खा सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। यदि सावधानी अपनाई, सोच विचार कर के आपने निवेश किया तो आपको फायदा भी हो सकता है। और जिन जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव जो है मेल प्लेनेट हैं और अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके वो नैसर्गिक स्वामी हैं। अतः प्रथम संतान पुत्र रत्न की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु राशि विराजमान है। संतान उत्पत्ति में कष्ट हो सकता है, सावधान रहें। संतान उत्पत्ति बहुत कष्टकारी हो सकती है, बहुत अधिक कष्टकारी हो सकती है, सावधानी अपनाएं। और लेकिन संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है, आपकी संतान की उन्नति, तरक्की हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वह सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर उनकी धनु राशि विराजमान है। यानी देवगुरु बृहस्पति देव सप्तम भाव के तात्कालिक स्वामी हुए, नैसर्गिक स्वामी तो नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी राशि यहाँ पर विराजमान है तो तात्कालिक स्वामी हुए। और देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि अपने तात्कालिक स्वामित्व वाले भाव पर पड़ रही है। यह बहुत शुभ स्थिति है। यानी आप पर के पास विवाह के प्रस्ताव जो अविवाहित हैं मिथुन राशि के जातक जातिकाएं, उनको
विवाह के प्रस्ताव आएंगे, विवाह के योग बन रहे हैं, और जो बिजनेस में हैं उनको बिजनेस में मुनाफा हो सकता है, क्योंकि बिजनेस का भाव है, और बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी। आपके पार्टनर से आपका तालमेल अच्छा रहेगा। हालांकि सभी क्षेत्र के बिजनेसमैन को मुनाफा हो रहा है, लेकिन जो लोग पूजा सामग्री का विपणन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनको विशेष लाभ होने की संभावना है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पति पत्नी में बेहतर तालमेल होगा, पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और जिनको द्वितीय संतान होनी है उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। जो मिथुन राशि जातक जातिका हैं जिनके द्वितीय संतान होनी है, मैं बतला चुका हूँ तिथि, इस दौरान जो संतान होगी वो पुत्र रत्न की संभावना है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं मेल प्लैनेट हैं, और उनकी यहाँ पर धनु राशि विराजमान है, जो कि विषम राशि है, क्योंकि विषम राशि पुत्र का कारक होती है। देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं पुत्र के कारक, उनकी राशि भी पुत्र की कारक है, तो द्वितीय संतान पुत्र रत्न होने की संभावना है उनके, जिनको द्वितीय संतान होनी है। देव गुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्लियरली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि कुंभ राशि विराजमान है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, लेकिन अंत में उनको स्वास्थ्य में भारी सुधार होगा, स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि पड़ रही है। स्वास्थ्य में खराबी इसलिए आ सकती है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव के यहाँ पर शत्रु राशि विराजमान है। जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने की तमन्ना रखते हैं, उनकी ये तमन्ना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पड़ रही है। देव गुरु ये नवम दृष्टि नवम भाव पर, उस भाव पर जो कि विदेश यात्रा का भी भाव है, और देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं शिक्षा के कारक ग्रह हैं। सोने में सुहागे वाली एक बात और है कि बुध देव जो कि मिथुन राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, दो बार भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भद्र राजयोग बहुत ही शुभ राजयोग होता है। ये पंच पुरुष राजयोगों में से एक श्रेष्ठतम राजयोग माना गया है। पहला जो भद्र राजयोग बुधदेव निर्मित कर रहे हैं वो 29 मई से 21 जून तक स्व राशि मिथुन राशि में भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह राजयोग आपको धनवान संपदा युक्त और अच्छा जीवन साथी प्रदान कर रहा है। आपको धन संपत्ति प्रदान कर रहा है, अच्छा जीवन साथी प्रदान कर रहा है। जो अविवाहित हैं उनको अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी मिल सकती है, क्योंकि बुध देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव विभाग के भाव पर पड़ रही है। उसके साथ यही कार्य देव गुरु बृहस्पति देव भी कर रहे हैं। यानी मिथुन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं, जो अविवाहित हैं, उनको मनचाहा जीवन साथी या संगनी मिल सकता है। यह राजयोग आपको जो कि लग्न भाव में बन रहा है, आपको स्वतंत्र विचारों का बना रहा है, आप में आत्मविश्वास का संचार कर रहा है और आपकी वाणी को प्रभावशाली बना रहा है, जिससे आपके कार्य योजनाएं सफल होंगी। दूसरा जो भद्रराज योग है वो चतुर्थ भाव में स्वराशि कन्या और उच्च राशि में बन रहा है। चतुर्थ भाव जो है भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने,
आवासीय प्लॉट खरीदने, नवीन वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। और कंप्यूटर और मोबाइल, नया कंप्यूटर, नया मोबाइल खरीदने के योग बन रहे हैं आपके। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के, नया कंप्यूटर, नया मोबाइल और यानी इलेक्ट्रिक गैजेट्स, नया टेलीविज़न, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खरीदने के योग ये दूसरा भद्र योग बना रहा है। और जो लोग आईटी क्षेत्र में हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, उनको अपने प्रोफेशन में भारी कामयाबी मिल सकती है। और जो लोग आईटी प्रौद्योगिकी से हैं उनको नौकरी मिल सकती है आईटी क्षेत्र में। अच्छे वेतन की, अच्छे पैकेज की उनको नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और जो लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं उनको रोग की तीव्रता में कमी आएगी। और चूँकि भद्र राजयोग बन रहा है, उनको हार्ट डिसीज से निजात भी मिल सकती है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देव गुरु बृहस्पति देव जो हैं, मैंने पहली स्थिति बताई लग्न में। अब देव गुरु बृहस्पति देव 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 से लेकर 30 अक्टूबर 2026 7:18:27 बजे तक अपनी उच्च राशि कर्क राशि में रहेंगे। द्वितीय भाव, जिसके नैसर्गिक स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव होते हैं द्वितीय भाव के, और अपने ही भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। ये बहुत ही शुभ स्थिति है मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए। द्वितीय भाव शुभ भाव है, उसके शुभ फलों में और वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसके जो नैसर्गिक स्वामी है वे अपनी उच्च राशि में विराजमान हो रहे हैं। आपकी बचत में मामूली वृद्धि नहीं, भारी वृद्धि होने जा रही है। और आपकी आय में दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ोतरी होने जा रही है। इसमें ये कहा जाए तो उसमें रत्ती बदगति शोक की नहीं होगी। द्वितीय भाव वाणी का भाव है, आपकी वाणी से ओझ टपकेगा, आपकी वाणी के लोग मुरीद हो जाएंगे। आप अपनी वाणी के प्रभाव से ही अपने कार्य योजनाओं में सफल होंगे। आंख कान से संबंधित रोगों से आपको निजात मिलेगी। द्वितीय भाव कुटुंब का भी भाव है। परिवार के सदस्यों में आपका सम्मान रख बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों से आपका तालमेल रहेगा। पारिवारिक सुख शांति, कुटुंब में शांति आपकी रहेगी। यहाँ से पंचम दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 षष्ठम भाव जो है शत्रु का भाव, वो ऋण शत्रु का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव है। देव गुरु बृहस्पति देव की चूंकि षष्ठ उस भाव पर दृष्टि पड़ गई जहाँ पर उनकी मित्र राशि विराजमान है। ये बहुत शुभ स्थिति है। वृश्चिक राशि देव गुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे। जो विद्यार्थी कंपटीशन में बैठ रहे हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी कामयाबी मिल सकती है। उनको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भी भाव है। आपका रुका हुआ अटका पैसा वापस होगा। जो लोग व्याधियों से पीड़ित है, रोगों से पीड़ित हैं, उनको रोगों से निजात मिल सकती है। विशेषकर जो लोग लीवर, किडनी, इंस्टेंटाइन के रोगों से पीड़ित हैं, क्योंकि ये भाव छठा भाव इन रोगों से ताल्लुक़ रखता है, इन भावों से भी उनको छुटकारा मिल सकता है। देव गुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव कहलाता है। यह भाव साध्य, रोग, दुर्घटना का भाव कहलाता है। क्लियरली स्पीकिंग, मैं आपको सावधान करना चाहूँगा। मैंने पहले आपको ये बताया है, ज्योतिष विज्ञान को डराने का काम नहीं करता, सावधान करता। अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि विराजमान है, तो आप दुर्घटनाओं से सावधान रहें। वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और ऐसा जोखिम भरा कार्य न करें जिससे आपको शारीरिक चोट पहुंच सकती है।
रोगों से बचने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए आप सावधानी अपनाएं, नियमित जीवनचर्या को अपनाएं, खान पान अपना सही रखेंगे तो आप रोगों से बचे रहेंगे। और यह भाव जो है विरासत में धन संपत्ति का भाव है। आपको विरासत में धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसमें विवाद की संभावना है। लेकिन संपत्ति विरासत में आप ही को प्राप्त होगी, लेकिन विवाद भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि विराजमान है। और जो लोग रिसर्च इनोवेशन में लगे हुए हैं, उनको अपने रिसर्च और इनोवेशन के कार्य में सफलता मिल सकती है। आपके कार्य का, आपकी मेहनत का फल दूसरे लोग उठाने की कोशिश करेंगे, सावधान रहें। क्रेडिट खुद लेना चाहेंगे, मेहनत आपकी, क्रेडिट को खुद लेना चाहेंगे, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं पहले बतला चुका हूँ यहाँ पर अष्टम भाव में, क्योंकि आपकी शत्रु देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि मकर राशि विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर उनकी स्वयं की राशि विराजमान है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति देव दशम भाव के नैसर्गिक और तात्कालिक स्वामी दोनों हुए, और उसी भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ है और दुर्लभ स्थिति है। शुभ से शुभतर स्थिति है ये। जो लोग नौकरी में हैं, उनको पदोन्नति मिल रही है, बॉस से बेहतर तालमेल रहेगा। बॉस से ही नहीं, आपके अपने कनिष्ठों से भी बेहतर तालमेल रहेगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल होगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा, आपको पदोन्नति मिलेगी। पदोन्नति के योग बढ़ रहे हैं। जो लोग राजनीति में हैं, उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, और जो लोग नौकरी में हैं, उनको उनके कार्य की सराहना होगी। उनके मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। जो जिस कार्य क्षेत्र में है, उनको अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में भारी सफलता मिल रही है, पद प्रतिष्ठा मिल रही है, मान सम्मान उनका बढ़ रहा है। क्योंकि मैं बतला चुका हूँ, बार बार इसका कारण बतला चुका हूँ, बार बार बतलाने की आवश्यकता नहीं, वीडियो की लिमिटेशन होती है। और जो लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। मित्रों, अगली स्थिति है वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति देव की 31 अक्टूबर 2026 शनिवार 7:18:27 बजे से वर्ष के अंत तक, यानी वर्ष 2026 के अंत तक और उससे आगे तक देवगुरु बृहस्पति देव सिंह राशि यानी तृतीय भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। यह भी बहुत शुभ स्थिति है, क्योंकि इसका कारण है, मैं जो आपको बतला रहा हूँ और उसका कारण है और तर्क के आधार पर बता रहा हूँ। सिर्फ हवा में बात नहीं, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, तर्क के आधार पर कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, रीजन लॉजिक के साथ आपको बता रहा हूँ। यह शुभ स्थिति इसलिए है, देवगुरु बृहस्पति देव तृतीय भाव में विराजमान है, इसलिए शुभ स्थिति है क्योंकि यहाँ पर उनकी मित्र राशि सिंह राशि विराजमान है। और तृतीय भाव जो है वो साहस पराक्रम का भाव है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि हो रही है, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है, और आपके जो रुके हुए अटके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होंगे। आप पहले मेहनत कर रहे थे, आपको मेहनत में सफलता नहीं मिल रही थी, आपने जो पहले मेहनत की है, जो रुकी हुई सफलता है वो आपको सफलता मिल रही है। और वर्तमान में इस दौरान जो मेहनत करेंगे उसकी तो सफलता मिलेगी मिलेगी। जो पहले से रुकी हुई अटकी हुई सफलता है, आपने मेहनत की सफलता नहीं मिली, तो वो भी सफलता आपको मिलने जा रही है। और इस दौरान भी आप जो कार्य करेंगे, जो मैं तिथि बतला चुका हूँ, इस दौरान भी आपकी मेहनत सफल होगी, आपके मनोरथ
सफल होंगे। छोटी मोटी धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। धार्मिक मांगलिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन भाग्य थोड़ा में जरा उतार चढ़ाव आएगा। और धार्मिक मांगलिक कार्यों में, उत्सवों में आपकी उपस्थिति होगी। तो देव गुरु बृहस्पति देव की ये मैंने बताया जो है सप्तम दृष्टि पड़ रही है, उसका ये बताया। देव गुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है, ये सप्तम भाव पर पड़ी। कैसे? 1 2 3 4 5 सप्तम भाव, मैं इसके बारे में बतला चुका हूँ। वही लाभ होने जा रहा है जो मैं आपको बतला चुका हूँ। सप्तम भाव में देव पहले मैं बतला चुका हूँ, यानी जिनको द्वितीय संतान होने, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। और 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि के विषय में बतला रहा हूँ। और चूंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की राशि विराजमान है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव के नैसर्गिक स्वामी हुए। और इसी भाव पर दृष्टि पड़ रही है। मनचाहा जीवन साथी संगनी आपको मिल सकते हैं। और बिजनेस में भारी ग्रोथ मिल चुकी है, मैं आपको बतला चुका हूँ। वही लाभ आपको होने जा रहे हैं। नवम दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति देव की आय भाव पर पड़ रही है। यहाँ से 7 8 9 आय भाव पर आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। यह क्योंकि आय में इसलिए वृद्धि हो रही है क्योंकि यहाँ पर मेष राशि विराजमान है, जो कि देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है। आपकी आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। आपकी जो मनोकामनाएं है, मनोकामनाओं का भी भाव है, चित प्रतीक्षित मनोकामनाएं पूर्ण होने जा रही हैं। नवीन लाभकारी संबंध बनने जा रहे हैं। बड़े भाई से संबंध बेहतर होंगे। मित्र समाज, पड़ोसियों से आपके संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि मित्र समाज पड़ोसियों का भी भाव है। और आप इस दौरान जो कार्य योजना बनाएंगे वो बहुत सफल होगी। ये कार्य योजनाओं का भी भाव है। और जो पहले कार्य योजनाएं आपने बनाई थी, सफल नहीं हो सकी थी, उन पर पुनः कार्य करेंगे तो सफल अवश्य होगी। मित्रों, मैंने आपको जो शुभ बातें बतलाई हैं, मैं आपको, मेरी ये कामना है, मनोकामना है, कामना है कि इन शुभ बातों से भी अधिक वर्ष 2026 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। और बॉलीवुड के रोमांटिक गाने, धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने और भक्ति के गाने, आध्यात्मिक गाने अपनी बांसुरी से बजा करके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको दोहरा लाभ मिले, आई देयर को रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, हालांकि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, परिश्रम की आवश्यकता होती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, समय लगता है। इसकी मैंने फीस रखी है, लेकिन वो जो रखी है बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।